एक सच्चा राजा हरिश्चंद्र। बहुत समय पहले इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा हुए। उनका नाम था हरिश्चंद्र। वे अयोध्या के राजा थे। राजा हरिश्चंद्र बहुत बहादुर और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सच्चाई। वे हमेशा सच बोलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। वे अपने वचन से कभी नहीं मुकरते थे। हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक थे। उनका नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। वचन का पक्का। एक बार की बात है, ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ किया। उन्होंने हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगी। हरिश्चंद्र ने खुशी से उन्हें दक्षिणा देने का वचन दिया, लेकिन विश्वामित्र ने बहुत बड़ी दक्षिणा मांगी। उन्होंने हरिश्चंद्र से उनका सब कुछ मांग लिया, राजपाट, धन दौलत, परिवार, सब कुछ। परीक्षा की घड़ी। यह सुनकर हरिश्चंद्र दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वचन दिया था और वे अपने वचन से मुकर नहीं सकते थे। हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ विश्वामित्र को दे दिया। वे अपनी पत्नी तारामती और बेटे रोहिताश्व के साथ वन को चले गए। विश्वामित्र का जाल। वन में जाकर भी हरिश्चंद्र की परीक्षा खत्म नहीं हुई। विश्वामित्र ने उन्हें और भी कष्ट दिए। उन्होंने हरिश्चंद्र को एक डोम से दास के रूप में बेच दिया। अब हरिश्चंद्र को श्मशान में काम करना पड़ता था। उन्हें मुर्दों को जलाने के लिए पैसे लेने पड़ते थे। एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी तारामती अपने बेटे रोहिताश्व के साथ श्मशान में आई। उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। तारामती बहुत दुखी थी। उसे अपने पति की पहचान नहीं थी। वह उनसे अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगने लगी। ये देखकर हरिश्चंद्र का हृदय फट गया, लेकिन वे सच बोलने से भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने बताया कि वे एक गरीब दास हैं, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तारामती को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि वह अपने पति के पास जाएगी, उसे न्याय चाहिए। तभी हरिश्चंद्र ने अपना असली रूप धारण किया। उन्होंने तारामती को गले लगा लिया। दोनों बहुत रोए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि यह सब उनकी परीक्षा थी। हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा से सबको जीत लिया था। रोहिताश्व को भी जीवित कर दिया गया। हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिताश्व वापस अयोध्या लौट आए। सभी प्रजा ने उनका स्वागत किया। हरिश्चंद्र ने फिर से राजा बनकर न्याय और धर्म से राज किया। उनका नाम सदा के लिए सत्य का प्रतीक बन गया। हरिश्चंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। सच बोलने से ही हमें सच्ची खुशी और सम्मान मिलता है। हरिश्चंद्र की तरह हमें भी अपने जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए।